दिया है। क्या दिया है आपको? x बराबर क्या कोटि दी है? x की 2 गुणा n, 2 गुणा n आपको x की कोटि दी हुई है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? y बराबर 3 इंटू के, ठीक है, 3 इंटू के दिया हुआ है y की कोटि, ठीक है। उसका z, आवी जेड की कोटि क्या दी हुई है आपको? आवी जेड की कोटि दी हुई है आपको 2 क्रॉस p, ठीक है, 2 गुणा p, ठीक है ना। उसके बाद जेड, ठीक है, डब्लू, डब्लू की कोटि क्या दी है? डब्लू की कोटि आपको दी हुई है एन क्रॉस 3, ठीक है, एन क्रॉस 3। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, पी की कोटि आपको क्या दी हुई है? पी क्रॉस के, है ना, पी क्रॉस के दी हुई है। आपको इतने सारे अवयव की कोटि दी गई है और आपको एक पीछा है कि पी वाई प्लस डब्लू, क्या, पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए शर्त, क्या होने के लिए शर्त? परिभाषित होने के लिए शर्त, ठीक है, के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा? यही क्वेश्चन है। हाँ। क्या प्रतिबंध होगा, ठीक है। अब देखो ये कब परिभाषित होगा? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब परिभाषित होगा? दो अवयव को यदि आपको जोड़ना है तो उसके लिए एक कंडीशन क्या रहती है? दो अवयव को जोड़ने के लिए, दो अवयव को जोड़ने के लिए उसकी कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर एक 3 गुणा के का है तो दूसरा भी कितने का होना चाहिए? 3 गुणा के का होना चाहिए, तभी अवयव क्या करोगे? आप जोड़ पाओगे। और गुणा करने के लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए? पहले का स्तंभ, अरे दूसरे का ये पहले का स्तंभ और दूसरे की। अच्छा यहाँ पर बताओ पी वाई की कोटि क्या होगी? अगर आपके पास P दिया हुआ है कितना? P क्रॉस की, ठीक है ना, और Y दिया हुआ है आपका 3 क्रॉस के, तो पी वाई की कोटि क्या होगी? यहाँ से पी वाई की कोटि क्या होगी? अभी देखो, अभी के संदर्भ में P और Y को देखो, यहाँ पर ध्यान दो, पी वाई का गुणा पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि गुणा करने के लिए क्या होना चाहिए आपका? पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, बराबर होनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर क्या है? पी वाई अभी तो परिभाषित नहीं है, अभी आप गुणा करने के गुणा नहीं कर सकते। कब तक गुणा नहीं कर सकते? अगर दो अवयव का गुणा करना है तो उसके लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए? कि एक का स्तंभ और दूसरे की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो बराबर नहीं है, इसीलिए पहला प्रतिबंध क्या हो गया कि इसका स्तंभ क्या है? के, और इसकी पंक्ति क्या है? 3, यानी के बराबर 3 होना चाहिए। एक तो यहाँ पर के हो तो ठीक, या यहाँ पर 3 हो तो ठीक। यहाँ पर जब तक 3 नहीं होगा तब तक इसका गुणा पॉसिबल नहीं है। एक तो ये प्रतिबंध मिल गया। दूसरा देखो डब्ल्यू वाई को चेक करते हैं हम। डब्ल्यू का क्या दिया है आपको? कोटि एन क्रॉस 3 दिया हुआ है, ठीक है, जबकि वाई की कोटि क्या दी हुई है आपको? 3 क्रॉस की। ये बिल्कुल परिभाषित है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, अब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है, मतलब ये परिभाषित है। इसका गुणा आप कर सकते थे, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है आपको प्रतिबंध देने की, ठीक है ना। उसके बाद देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू के, पी वाई प्लस डब्ल्यू के, ठीक है। अगर आप मान के चलो पी वाई के लिए प्रतिबंध हो गया K3, अगर यहाँ पर इसका मान 3 रख दे, ठीक है, तो पी वाई का जो, अगर इसका मान अपन क्या मान ले? 3 मान ले, ठीक है, तो पी वाई की कोटि क्या निकल कर आएगी? पी क्रॉस के निकल कर आएगी। पी वाई की कोटि क्या आएगी? पी क्रॉस के प्लस। लेकिन यहाँ पर देखो डब्ल्यू वाई की कोटि क्या निकल कर आएगी? एन क्रॉस के निकल के आएगी, एन क्रॉस के निकल के आएगी। और अपने को मालूम है कि जोड़ने के लिए दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो देखो एक जगह तो के मिल रहा है आपको, लेकिन दूसरी जगह क्या है? यहाँ पी है, यहाँ पर एन है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पी बराबर एन, है ना। पी और एन का मान क्या होना चाहिए? बराबर। एक तो आप यहाँ पर एन के कर लो या यहाँ पर पी के कर लो, बात समझ में आ रही है? तब ये आपका क्या हो जाएगा? प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएगा, तब इसका आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा? के बराबर 3 हो, ठीक है, तथा पी बराबर एन हो, ठीक है, तभी ये समीकरण क्या करेगा?
संतुष्ट करेगा तभी ये क्या होगा, परिभाषित होगा। यदि k का मान 3 के बराबर हो या p का मान n के बराबर हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई कहानी। हाँ। बस क्या है आपका, k बराबर 3 हो और p बराबर क्या हो, n हो। ठीक है, ये क्या है आपका न्यू टाइप है। ठीक है, ये क्या है आपका न्यू टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इसी तरीके से आए। ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जाम में क्या है इसी तरीके से आए। ठीक है ना, इसमें क्या हो सकता है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया है 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 p क्रॉस k, यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज भी कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपको बुक में भैया इसी पैटर्न पे क्या करते मैथ्स में यही से वैल्यू क्या कर देगा, आपको चेंज कर देगा। और चेंज करने के बाद अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो आप आंसर ले आओगे। ठीक है, आप प्रतिबंध बता दोगे, लेकिन यदि आपको प्रोसेस मालूम नहीं है तो आप प्रतिबंध बता पाओगे क्या, नहीं। इसीलिए गणित रटना नहीं है, गणित को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ्स आपकी क्या हो जाएगी, फ्रेंडली हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज नहीं करते हो तो वही आप रटो, फिर जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा। ठीक है ना।